नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी पर एक और बड़ा पहाड़ टूटता हुआ नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आज भी राहत राउत एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिल पाई। अदालत ने दोनों ही नेताओं की एक बार फिर से न्याय की हिरासत को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब 6 अप्रैल का इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी को एक थोड़ी सी खुशी भी मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संजय सिंह अब एक बार फिर से संसद में गरजते हुए नजर आएंगे। जी हां, राज्यसभा सांसद के तौर पर संजय सिंह ने शपथ ग्रहण कर ली है, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए एक चीज तो साफ हो गई कि भले ही संजय सिंह जेल में रहे, लेकिन राज्यसभा में उनकी वो कद्दावर नेता पहुंच चुके हैं, क्योंकि लग रहा था कि शायद संजय सिंह की जगह किसी और को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इस बीच देखने के लिए मिला कि संजय सिंह एक बार फिर से अपने वही तीखे और तेज तर्रार अंदाज में राज्यसभा जाते हुए नजर आए, लेकिन संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह यहां पर भावुक हो गई। दरअसल अगर संजय सिंह की बात की जाए तो वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी से उनके समर्थकों में काफी ज्यादा नाराजगी है। संजय सिंह भी अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। इस बीच अनीता सिंह ने एक ऐसी बात कही जो कई सवाल खड़े कर रही है। अनीता सिंह मीडिया से रूबरू होती है राज्यसभा जाते हुए, उनसे सवाल पूछा जाता है तो एक बात यहाँ पर अनीता सिंह ने कही कि जी हाँ, बहुत खुश है कि आज संजय जी राज्यसभा में जा रहे हैं, फिर से वो गरजते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनका दुख भी छलका। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी राह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसी के साथ एक बार फिर से केंद्र में बैठी भाजपा को घेरती हुई अनीता नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पति को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे सच्चाई के लिए खड़े थे। वे सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। क्या वाकई में ईडी सीबीआई की कार्रवाई अब राजनीति से प्रेरित है? इसी से जुड़ा यहाँ पर एक सवाल है, जिसके लिए हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी चिराग से कि आखिरकार जिस तरीके से इस वक्त जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, क्या वो वाकई में चुनाव से जुड़ी हुई है? चिराग, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चिराग, जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह की पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पति की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वे मणिपुर हिंसा, बेटियों के सम्मान जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में आज के समय में ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ईडी और सीबीआई पर जो है तंज कसता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो है आरोप लग रहे हैं। खास तौर पे आप बात करेंगे जब विधानसभा चुनाव था छत्तीसगढ़ का, तो वहां पे भूपेश बघेल की तरफ से जो है भूपेश बघेल के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया गया। वहां पे उनके खिलाफ आरोप लगा कि 500 कुछ करोड़ रुपए का जो है उन्होंने घोटाला किया है, महादेव ऐप वाला, जो काफी ज्यादा चर्चा में था। लेकिन जैसा कि विधानसभा चुनाव जो है हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद से जो गवाह है वो खुद ही अपने बयानों से पलट जाता है। साफ तौर पर ईडी के जो है ऊपर सवाल उठाता है, कहता है कि ईडी ने मेरे से जबरदस्ती कागजात पर जो है साइन करवाए, सिग्नेचर करवाए, और ऐसे भाषा में, इंग्लिश में, जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो रूप है अभी ईडी का, सीबीआई का, निश्चित रूप से इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रही बात आम आदमी पार्टी की, तो ये मामला अभी जांच का विषय और निश्चित रूप से अभी जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे कई जो नेता है वो कितने कह सकते हैं महीनों से जेल में बंद है, लेकिन अभी भी जो है लगातार रिमांड की मांग कर रही है ईडी और सीबीआई। तो ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों इतने इस मामले को लटकाया जा रहा है, और अगर इस मामले में वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो फिर उनके बीते हुए जो दिन है वो कौन लौटाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से हमारे सहयोगी चिराग ने भी इस चीज को साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि जब एक ऐसा मामला होता है तो हो सकता है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई निष्पक्ष हो, लेकिन जब सभी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी जो इस वक्त विपक्ष के तौर पर हैं, उनके अगर कद्दावर नेताओं को एक एक कर जेल में डाला जाए, पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया जाए, छापेमारी हो, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। अब ऐसे में देखना होगा
संजय सिंह राज्यसभा तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिरकार जमानत कब मिलती है? 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक राहत संजय सिंह को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।